बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी फान ज़हीर और अपने फिशर यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहता हूं। आज क्रिकेट के हवाले से काफ़ी अपडेट है जी। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का स्केड्यूल अनाउंस कर दिया गया है। दो वेन्यू है जी, वेन्यू तो 8 है प्रॉब्ली। दो कंट्रीज़ में खेला जाएगा, होस्ट इंडिया है और श्रीलंका है। इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा, श्रीलंका ने अपना 9 विकेट से मैच को जीता है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और तीसरा ये इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो मैच है, इंडिया इज़ इन ह्यूज ट्रबल। अपने होम सॉइल पे एक और टेस्ट हारने के लिए बिल्कुल वो एज पे हैं। क्या इस डिफीट की रीज़न सिर्फ गौतम गंभीर है या इंडियन टीम भी है, इस पर भी बात करेंगे। और पीएसएल के वाले से जी बहुत बड़ी अपडेट है कि 5 टीम जो हैं उनको तो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। उनका अगले 10 साल के लिए 1 डेकेड का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो चुका है। बट मुल्तान सुल्तान के वाले से आज हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के वाले से बात करें जी, आज इसकी ओपनिंग सेरेमनी की गई और स्केड्यूल को और फिक्सचर पूरा अनाउंस किया गया। इंडिया में और श्रीलंका में मैचेस होंगे और ओबियसली 8 वेन्यू पे खेला जाएगा। और अच्छी चीज़ ये है कि इस दफ़ा टीमें ज़्यादा हैं, 20 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये ज़रूर डिबेट की जा सकती है कि इतनी ज़्यादा टीम्स होने से क्वालिटी ऑफ क्रिकेट डिस्टर्ब होगी, हैम्पर होगी। बट बहुत से लोगों का मानना यह है कि जैसे फीफा का वर्ल्ड कप होता है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हम देखते हैं, तो उसमें 32 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये जितना मल्टी कंट्री आपका ये स्पोर्ट होगा, उतना ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होगा और सारी उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि फ़ैन एंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी साइड है। और ओबियसली इसका जो स्टार्ट है वो 7 फरवरी से होगा और 8 मार्च को इसका अख्ताम होगा, फाइनल खेला जाएगा। ओबियसली अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है फाइनल में तो कोलंबो में होगा, बट अगर पाकिस्तान नहीं करता तो वो फिर फाइनल मुंबई में खेला जाएगा। तो इस पर हम आगे बात करते रहेंगे। दूसरी ये सबसे बड़ी अपडेट जो इसमें हम बताते चले जी पीएसएल के वाले से, वो ये है कि 5 टीमों के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अगले 10 साल के लिए रिन्यू हो चुके हैं। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है इस पर हम अलहदा बात करेंगे किसी शो में। वो एग्रीड कर चुकी हैं पीसीबी एंड द फ्रेंचाइजी एज वेल। अब 10 साल के लिए ये इनके पास ओनरशिप राइट होंगे। ऑब्वियसली इस पर एक बड़ी लंबी डिबेट है कि ये इनके पास ओनरशिप राइट किस तरह के हैं, परपेचुटी इनके पास आती या नहीं आती, ये टेनेंट कंसिडर होते हैं। ये एक लंबी डिबेट है, इस पर भी हम आगे किसी शो में बात करेंगे। मसला आ गया जी मुल्तान सुल्तान का, अली तरीन साहब का। जो एक डेडलॉक था अली तरीन साहब और वर्सेस पीसीबी, या अगर इस तरह के अली तरीन वर्सेस सलमान नसीर, तो शायद कहना गलत नहीं होगा। शायद दो बंदों का पर्सनैलिटी क्लैश आ चुका है, क्योंकि वो एक अदारे को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट मेरा पॉइंट ये है कि जब आपके किसी भी दो, चाहे फ्रीकैन हैं, वो चाहे सिंगल एंटिटी है या ऑर्गेनाइजेशन है, किसी को इंटरवीन ज़रूर करना चाहिए था, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे बड़ी कमोडिटी है। आप सबको याद होगा 2 साल पहले भी एक इस तरह का प्रॉब्लम आई थी फाइनेंशियल मॉडल को लेके, और ये फ्रेंचाइज ओनर इसको कोर्ट में ले गए थे। तब रमीज़ राजा साहब शायद चेयरमैन पीसीबी थे। तो फिर हाई कोर्ट ने इनकी सर्जनिश की तमाम को बुला के, उन्होंने कहा कि ये अपने फाइनेंशियल मैटर खुद क्यों नहीं सेटल करते, हर चीज़ कोर्ट में लेके आने के लिए नहीं होती। तो अगर ये मामला लेट्स सपोज कोर्ट में जाता है या मामला बिडिंग में जाता है, कोई नया ओनर आता है, बट ये सारे प्रोसेस के अंदर जो एक मैसेज गया है, मैसेज को वो अच्छा नहीं गया। जो फैंस को एक जो मैसेज आपने शोकेस किया है वो अच्छा नहीं है। और शायद कहीं ना कहीं जो आने वाली दो टीम हैं उनके भी कंसर्न और रिजर्वेशन इसमें आएंगे। तो ये अगर सेटल इनसाइड हो जाता ज़्यादा अच्छा था। अगर कोई मीडिया पे बात कर रहा है, प्राइवेट गैदरिंग में कर रहा है, अगर वो आपस में करते तो बहुत अच्छा होना था। बट आई स्टिल होप, आई फील के चेयरमैन पीसीबी साहब मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उनके जो रोल है, हम पॉलिटिकल भी देखते हैं, वो इस काम के मास्टर समझे जाते हैं। कि कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, उसको सॉर्ट आउट वो करने में बहुत एक स्किल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल रखते हैं। तो शायद अगर वो कहते एज ए बड़ा स्टेक होल्डर, एज ए बड़ा वो आते, तो शायद दोनों अपने अपने स्टेप से एक पीछे हटते और चीज़ें सेटल हो सकती थी। आज ये लग रहा है अली तरीन साहब ने अभी कुछ ही देर पहले इंस्टाग्राम के ऊपर और एक्स पे लिखा है उन्होंने कि फ़ैन से उन्होंने थोड़ा सा माजरत भी की। उन्होंने कहा जी मैं वो बंदा नहीं हूँ जो अपने नीज़ को बेंड करे और सरेंडर कर दे। मैं उससे ज़्यादा बेहतर अपने आप को ये प्रेफर करूँगा कि मैं उधर से वॉक अवे कर जाऊँ। और साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया कि आई एम नॉट दैट कप ऑफ टी जिसको सब कोई एवरीबॉडी वुड लाइक टू हैव इट। और फिर फर्दर मोर उन्होंने थैंक्स किया फैंस का भी, और ये भी मेंशन किया कि हु एवर विल बी द नेक्स्ट ऑनर ऑफ दिस फ्रेंचाइज वी विल सपोर्ट हिम। मैं अपने साउथ पंजाब को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए एज ए फ़ैन खड़े हैं।
तो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि शायद ये डेडलॉक इतना ज़्यादा हो चुका है, अब शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो ये पहले भी बहुत बात करते रहे हैं कि शायद ये सबसे एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज, हम मानते हैं कि जो शुरू में पैसे आ, आने वाली फ्रेंचाइज के थे वो कम थे, और ये जो बाद में आई फ्रेंचाइजी ऑब्वियसली तीसरे सीज़न में शायद इन्होंने ज्वाइन किया था, तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव थी, और अभी ऑब्वियसली इनकी कॉस्टिंग और ज़्यादा बढ़ने की तरफ जा सकती है। तो होपफुली अच्छा हो, पाकिस्तान का ब्रांड है, 2 टीमों ने और ऐड होना है, 8 टीमें इस दफ़ा PSL में हमें देखने को मिलेगी। प्लेयर के लिए बहुत अच्छा है कि मल्टीपल प्लेयर, जो एक गिला आता था कि जी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, शायद वो प्लेयर प्रूव बनने से पाकिस्तानी और फॉरेन प्लेयर जब और आएंगे तो 8 टीमों से एक फ्लेवर डिफरेंट होगा। दूसरा जी, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के मैच की बात करें, श्रीलंका के लिए तो डू एंड डाई की सिचुएशन थी आज के मैच में, और उन्होंने बहुत कंफर्टेबली 9 विकेटों से विक्ट्री हासिल की। जिम्बाब्वे ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, 148 प्रॉब्ली किया, जो कि दैट वाज नेवर इनफ इन द पिंडी पिच, और जो बाद में थोड़ा बहुत ड्यू भी आता है, और हमने देखा कि बहुत कंफर्टेबली श्रीलंका ने चेस डाउन किया। उसकी रीज़न यही थी कि जब आपके टॉप ऑर्डर रन्स करते हैं तो फिर आपका कंप्लेक्शन ही टीम का चेंज हो जाता है, और हमने देखा निशंका, जिनको श्रीलंका में लिटिल मास्टर मास्टर कहा जाता है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेली, 98 रन्स की इनिंग्स खेली। फिर मेंडस पे बहुत ये टीम रिलाय करती है, मेंडस भी आज नॉट आउट गए। तो जब ये 2 प्लेयर रन्स करेंगे और चलेंगे एज ए सीनियर प्रो, तो फिर आपके 90% चांस है कि आपकी टीम अच्छा करेगी। बट जब आपका टॉप ऑर्डर 20-30 करके आउट होगा, चाहे हमने ओडीआई सीरीज़ देखा, एशिया कप देखा, या प्रीवियस 2-3 मैचेस में हमने देखा, जब इस ब्रांड की क्रिकेट आप खेलेंगे तो फिर आप विक्ट्री एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो श्रीलंका के लिए तो बहुत पॉजिटिव है। अगर हम जिम्बाब्वे की बात करें तो पहला मैच तो इनसे बहुत अच्छा खेले, जीते, बट इस मैच में वो बहुत आउट ऑफ कलर नज़र आए, रॉ नज़र आए। बट अभी भी उनके पास एक अच्छी चीज़ ये है कि दे आर बेटर दैन श्रीलंका स्टिल इन द रन रेट। अगर पाकिस्तान श्रीलंका को परसों हरा देता है तो दे हैव अ पॉसिबिलिटी कि वो फाइनल पाकिस्तान के साथ वो खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हैव क्वालिफाइड ऑलरेडी, तो पाकिस्तान के लिए जो चीज़ है। लास्टली बात करते हैं जी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच की, जो गुवाहाटी में खेला जा रहा है। टॉस इस मैचेस के अंदर मैंने पहले भी जिक्र किया, फिर कर रहे हैं कि बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। जब आप इस तरह की कंडीशन के अंदर पिच ट्रिकी बनाते हैं, स्पिन बनाते हैं, तो ओबियसली फोर्थ बैटिंग मुश्किल हो जाती है। बट ये एक्सक्यूज़ नहीं है, चाहे आप पिच को एक्सक्यूज़ बनाएं, आप कहें कि जी हमारा शुभमन गिल कप्तान नहीं है, वो एक्सक्यूज़ बनाए, तो सब लेम एक्सक्यूज़ है। इंटरनेशनल क्रिकेट इस तरह की प्लेस नहीं है जिसमें आप एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं। और जब भारत के टैलेंट की बात की जाती है, तो जब आपके पास इतना प्लेयर का पूल बड़ा है, आपका डोमेस्टिक बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और आप कहते हैं हम 4 टीमें बना सकते हैं, तो क्या आप टेस्ट की एक सी टीम नहीं बना सकते? और मैंने पहले भी बहुत जिक्र किया है कि जब आप ऑलराउंडर पे बनाएंगे और टेस्ट को आप प्रेफरेंस नहीं देंगे, उसको वैल्यू नहीं करेंगे, तो टेस्ट क्रिकेट भी आपको वैल्यू नहीं देगी। इंडिया की हार की 2-3 रीज़न है। एक तो मल्टीपल इन्होंने जो ऑलराउंडर खिलाए, फिर ये कौन सी टीम है जिसकी टीम के अंदर 2 आपके कीपर खेल रहे हैं, यानी कि पूरे इंडिया में कोई बेटर नहीं है कि आप 2 कीपर के साथ खेल रहे हैं, दोनों कीपर ऐसे खेल रहे हैं जैसे ये T20 फॉर्मेट है। खासतौर पर ऋषभ पंत की बात करें, इंडिया में शायद बहुत से लोग समझते होंगे वो कैप्टन कमोडिटी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो देख के बिल्कुल नहीं लग रहा ना उनकी प्लेइंग स्टाइल से कि वो टेस्ट खेलने के लिए उनको होना चाहिए। आप ज़रूर डिबेट करें कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 1-2 इनिंग खेली थी, वो आपने खेली ज़रूर थी, वो रीज़न सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे। हर दिन एक तरह नहीं खेला जा सकता। जैसे इंग्लैंड बेसबॉल मॉडल पे खेल रहा है, तो अब दुनिया काउंटर करके आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता हर दफ़ा आपको फ्लैट बैटिंग पैराडाइज मिलेगी और आप जिस तरह चाहे ड्राइवें मारें, छक्के मारें, निकल निकल के बाहर निकल के हिटिंग करें, वो नहीं होने वाला। अब पिच मुश्किल है तो आपने अडॉप्ट करना है। इंडिया इज़ मिसिंग लाइक रेहाने, पुजारा, खास तौर पे लक्ष्मण, ड्रेवर, तेंदुलकर, ये वो प्लेयर थे जो चौथे, तीसरे, चौथे नंबर पे आते थे, या 5वें नंबर पे रेहाने आते थे और टीम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते थे। अब कौन आ रहा है जी? वाशिंगटन सुंदर आ रहा है, कुलदीप तीसरे पे आ रहा है, चाहे वो नाइक वॉचमैन आया चौथे नंबर पे, फिर इसी तरह कभी हमें लगता है कि अक्षर पटेल को कभी ऊपर भेज दिया गया है। तो जब आप अपने बैटर को, स्पेशलिस्ट को नहीं ऑन करेंगे तो फिर आपके लिए है। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके कोचिंग का भी है। जो माइंड सेट है, कई इंडियंस को हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, कुछ हम लोगों को जानते भी हैं, उनसे भी बात की, उन सब का मानना ये था कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है वो गौतम गंभीर है, क्योंकि वो ऐसे एक पर्सन है, वो किसी की सुनते नहीं है, अपने डिसीजन लेके आते हैं। और इंडिया के अंदर एक 90-95% एक हल्का ऐसा है जो अब इस चीज़ को मानता है कि गौतम गंभीर सिर्फ वाइट बॉल के कोच हैं, क्योंकि वो जो माइंड सेट, जो अप्रोच लेके जा रहे हैं, एक तरह के ऑलराउंडर और बैटिंग के स्पेशलिस्ट की तरफ ना जाना। आल्दो कि हमारा कोच भी कुछ तरह की सोचते हैं, बट वो सिर्फ वाइट बॉल का कोच है, तो इसलिए उनकी ये सोच जो है, अप्रोच जो है, ये जस्टिफाई हो जाती है। बट गौतम गंभीर के लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया के अंदर
हार जो है वो बेयर नहीं होती। और ख़ास तौर पे टेस्ट की डिफीट जो है ना, जो लोग या टीमें जो नेशन समझती हैं क्रिकेट को, वो मानती हैं कि टेस्ट की जो वैल्यू है वो क्या है। और साउथ अफ्रीका की भी थोड़ी ज़रूर बात करना चाहेंगे। साउथ अफ्रीका की दो चीज़ें हैं, 13 मैचेस में से सिर्फ एक मैच हारे हैं और कल भी मोस्ट लाइकली वो मैच इजीली जीत जाएंगे। शायद बारिश हो जाए, कोई मेरेकल हो जाए तो शायद ड्रॉ हो जाए, बट डिफीट तो मेरा ख्याल है दैट इज़ इम्पॉसिबल कि श्रीलंका साउथ अफ्रीका को होगी। दूसरा ये कि जब आप वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं, जैसे वर्ल्ड चैंपियन वो टेस्ट चैंपियनशिप के बने हैं, तो आपकी गेम डिफरेंट हो जाती है, आपका मोराल डिफरेंट हो जाता है, फिर आप हारे हुए मैच भी जीतते हैं। जिस तरह वो पाकिस्तान से ऑलमोस्ट 6 आउट होने के बाद एक पार्टनरशिप लगा के हमसे मैच ले गए थे पिंडी में। तो फिर आप ऐसी हर चीज़ें करती है, फिर हर प्लेयर का कॉन्फिडेंस डिफरेंट होता है। फिर उनके हर प्लेयर के अंदर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो कॉन्फिडेंस एक डिफरेंट लेवल का है, क्लैरिटी है, बॉलर को भी बैटर को भी। तो जब ये सारी अप्रोच होती है, कप्तान गमूमा बड़े सिंपल हम्बल लगते हैं, बट वो गेम को जितना अच्छा एनालाइज करते हैं, शायद रिसेंट क्रिकेट के अंदर टेस्ट के अंदर इतना अच्छा कोई नहीं गेम को गेज कर रहा। और फिर उनके जो टेक्निकल और टैक्टिक वाइज जो उनके डिसीजन है वो बड़े शानदार हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका इज़ नंबर 1, वो किसी वजह से ही। और अब जो अच्छी चीज़ ये है, पहले वो इन कंडीशन में आके स्ट्रगल करते थे, अब वो इन कंडीशन में आके आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सब कॉन्टिनेंट अब उनके लिए कोई उस तरह की एलियन कंडीशन रही नहीं है। तो ये अच्छी चीज़ है कि हमारे सेना कंट्री में जाके अच्छा करें, वो सब कॉन्टिनेंट में आके अच्छा करें, तो इससे क्रिकेट फ्लरिश होगी, क्रिकेट बेहतर होगी। तो ये मेरा ख्याल है एक बड़ा अच्छा और खुशाइन साइन है क्रिकेट के लिए। बट इंडिया के लिए, इंडियन टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन से गुजर रही है, उसमें से निकलना पड़ेगा। अदरवाइज़ कोई उनका फ्यूचर, नियर फ्यूचर कोई ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा। कल जो भी रिज़ल्ट आता है उस पर फिर दोबारा बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।